लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत सारे विश्व में सदियों से, अनादिकाल से, और स्वामी विवेकानंद के शब्दों का प्रयोग करें, उन्होंने तो अंग्रेजी में कहा था और उसको बहुत सुंदर शब्दों में सुमित्रानंद पंत ने हिंदी में अनुदित किया। स्वामी जी के शब्दों में कहे तो इतिहास भी काल की जिस गहन गुफाओं में झांकने का साहस नहीं कर सकता, इतने अनादिकाल से भारत समृद्धि के परिचायक के रूप में ही विश्व में जाना जाता रहा है। इसलिए उसको सोने का धुआं निकलता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और मैं कई बार कहता हूँ कि साहित्य के विद्यार्थी इस बात को जानेंगे कि उपमा जो दी जाती है वह उपमा जिसकी उपमा दी जाती है उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कवि थोड़ा सा कंजूसी कर गया, भारत को सोने की चिड़िया कह गया। यदि किसी पक्षी की ही उपमा देनी है तो भारत को सोने का गरुड़ कहना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत है तो विश्व का सर्वाधिक सोना भारत ही खरीदता है। और जब दिसंबर में मलमास होता है और संक्रांति के एक माह पूर्व हम सोना खरीदना बंद कर देते हैं तो सारे विश्व में सोने के भाव गिरते हैं, क्योंकि भारत सोना खरीदना बंद कर देता है। यह मैं इतिहास की नहीं, वर्तमान की बात बता रहा हूँ। अभी तो एक ही तहखाना खोला हमारे नंद कुमार जी के पद्मनाभ स्वामी का, तिरुवनंतपुरम के एक ही तहखाना खोला तो आंखें फटी रह गई। हमारे सारे मंदिरों में जितना सोना है हम पूरे विश्व को कई बार खरीद सकते हैं। और केवल मंदिरों के तहखानों की बात नहीं, हमारे माताओं के पास इतने गहने हैं जो आजकल विभिन्न बैंकों के लॉकरों में सेफ रहते हैं, उसकी भी संख्या इतनी है कि एक भारत के वित्त मंत्री को सपना आया था और उसने उस सोने पर डाका डालने का भी प्रयास किया था। इतना बड़ा सोने का गरुड़ भारत आज भी है। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी विलियम डेरिल रिम्पल ने एक पुस्तक लिखी और बड़ा उसमें भारत में उसके ऊपर चर्चा भी हुई। लेकिन 1996 में विलियम डेरिल रिम्पल ने टाइम्स मैगजीन में एक लेख लिखा और वो लेख उसने यहाँ से शुरू किया, द एलिफेंट हैज स्टार्टेड स्ट्राइडिंग अगेन एंड द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। उन्होंने कहा कि ये हाथी, भारत नाम का हाथी जो सोया हुआ था, और दुर्भाग्य का विषय है कि जिस सोशलिस्ट शब्द पर, समाजवाद पर अभी बहुत चर्चा हुई, माननीय सरकार्यवाह जी ने उस पर विचार करने के लिए कहा, उस बात से ही इतनी चर्चा हो गई। उस सोशलिज्म के भूत में हम अपने देश के स्वतंत्र होने के बाद में तय नहीं कर पाए कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, और जिस भ्रम में भारत जीता रहा 5 दशक तक और उसके कारण विकास नहीं हो पाया, उसको इस देश के एक मूर्धन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकुमार ने हिंदू विकास दर का नाम दिया था। और तब आदरणीय गुरुमूर्ति जी ने लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि यू डोंट नो व्हाट इज रियल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 1998 में पॉल बेरोक नाम के एक अर्थशास्त्री ने फिर टाइम्स मैगजीन में ही लेख लिखा और उसने कहा, विश्व के ज्ञात इतिहास में सर्वाधिक वर्ष तक विश्व का सर्वाधिक श्रीमंत, सर्वाधिक संपन्न कोई देश होगा तो वो भारत रहा है। ये पॉल बेरोच लिखता है। 1998 में लेख छपा। उस समय Y2K का मामला चल रहा था। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, मिलेनियम, शताब्दी के परिवर्तन की बात विश्व में चल रही थी। 21वीं शताब्दी का नारा भारत में भी बड़ा चल रहा था। उस समय विश्व के सबसे अमीर देशों का संगठन OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने 1999 में पॉल बेरोच के टाइम मैगजीन में छपे इस लेख के ऊपर चर्चा की। OECD की जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा होती है और OECD के वो सारे अमीर देशों के अर्थशास्त्री इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जो पॉल बेरोच ने लिखा है वो सही है या गलत है। और तब ब्रिटिश मूल के एक अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन को काम दिया जाता है कि आप विश्व का आर्थिक इतिहास लिखिए।
और 4 वर्ष तक, सन 2000 से लेकर सन 2004 तक 4 वर्ष तक अनेक रिसर्च एसोसिएट्स को, शोध सहायकों को साथ में लेकर के एंगस मेडिसन विश्व का 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिखता है। 2004 में OECD में वो पुस्तक छपती है। पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव। OECD.org पुस्तक की वेबसाइट पर जाएंगे, OECD.org पर, तो आपको उसका सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी मिलेगी। पूरी पुस्तक चाहिए तो मेरे पास डाउनलोड करके रखी है, फिजिकल कॉपी भी है। 0 ईस्वी सन से लेकर 2000 ईस्वी सन तक विश्व के 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास एंगस मेडिसन लिखता है। और उस इतिहास में एंगस मेडिसन लिखता है कि पहले 1500 वर्ष सारे विश्व का केवल एक क्रमांक का देश नहीं, विश्व के आर्थिक उत्पादन में 40%, 46% का योगदान देने वाला कोई देश था तो वो भारत देश था। वो कहता है कभी 30-32% तक गया, कभी 66% तक गया। औसतन on an average 46% of the world GDP was contributed by Bharat for first 15 years of the common era.